हाँ बताता हूँ। नल वेक्टर मतलब जीरो वेक्टर, नल मतलब जीरो वेक्टर। वैभव, वैभव है ना, नल वेक्टर मतलब जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर हैज नो मैग्नीट्यूड। चलो मैं वापस एक बार बोलता हूं, ऑलमोस्ट सब बच्चे ज्वाइन हो गए। जीरो वेक्टर हैज नो मैग्नीट्यूड। जीरो वेक्टर, चलो गैलेक्सी सुनो, जीरो वेक्टर हैज नो मैग्नीट्यूड एंड इट्स डायरेक्शन इज एनी। एंड इट्स डायरेक्शन इज एनी, उसका डायरेक्शन कौन सा भी है ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। एंड इट्स डायरेक्शन इज एनी। ठीक है, चलो। नल वेक्टर मतलब जीरो वेक्टर ही रहता है। नल वेक्टर मतलब जीरो वेक्टर ही रहता है। और गैलेक्सी क्या बोल रहा था, लाइट को एक्सप्लेन करो, तो लाइट नल वेक्टर जीरो वेक्टर कुछ नहीं रहता है। अगर तुझे ऐसा लग रहा है लाइट अगर जीरो वेक्टर नल वेक्टर रहेगा तो वो नहीं है। और लाइट का अलग एक चैप्टर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। लाइट का एक अलग एंटायर चैप्टर है, उसको दो न्यूमेरिकल्स आते हैं हर हर साल, दो न्यूमेरिकल्स। एक न्यूमेरिकल पक्का आता है नीट में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उसमें लाइट हो जाएगा। ठीक है, तो लाइट और जीरो वेक्टर का कुछ रिलेशन नहीं है। ओके गैलेक्सी, चलो। तो जीरो वेक्टर हो गया, उसको मैग्नीट्यूड नहीं है, लेकिन उसको डायरेक्शन है। कौन सा, कौन सा भी डायरेक्शन उसका डायरेक्शन है। ओके ठीक है, तो ये है पी बार। पी बार क्या है, जीरो वेक्टर है। पी बार क्या है, जीरो वेक्टर। और यहां पर मैंने ड्रॉ किया है क्यू बार। तो पी बार एंड क्यू बार पैरेलल है क्या, पी बार और क्यू बार पैरेलल है क्या, तो है। वो दोनों क्या है, पैरेलल है। इसका डायरेक्शन तुम लोग कुछ भी पकड़ सकते हो, तो इसका डायरेक्शन मैंने ऐसा पकड़ा, तो ये पैरेलल है। तो पी बार एंड क्यू बार पैरेलल भी है, एंटी पैरेलल भी है, कोलिनियर भी है, कुछ भी बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, पी बार एंड क्यू बार पैरेलल है, एंटी पैरेलल है, ऐसा कुछ भी हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि इसका डायरेक्शन क्या है, कुछ भी पकड़ो। ओके, चलो नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट लिखो यूनिट वेक्टर। चलो 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 लिखो, नेक्स्ट लिखो यूनिट वेक्टर। नेक्स्ट लिखो यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर क्या रहता है, अब यूनिट वेक्टर क्या रहता है, जिसका लेंथ वन रहता है, जिसका लेंथ यूनिटी रहता है, यूनिटी मतलब वन, जिसका लेंथ वन रहता है, यूनिटी रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं यूनिट वेक्टर। तो लिखो यूनिट वेक्टर क्या रहता है, इट्स मैग्नीट्यूड इज यूनिटी। इट्स मैग्नीट्यूड इज यूनिटी, ब्रैकेट में लिखो वन, यूनिटी नहीं समझ में आता तो वन लिखो। यूनिट वेक्टर, उसके आगे लिखो क्या, इट्स इट्स मैग्नीट्यूड इज यूनिटी, ब्रैकेट में लिखो वन। कितना है उसका, कीमत कितना रहता है, वैल्यू कितना रहता है उसका, वन रहता है। ठीक है, ओके। तो कौन सा भी वेक्टर, कौन सा भी वेक्टर को हम लोग उसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। कौन सा भी वेक्टर रहने दो, उसको हम लोग यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन दो तीन वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट वेक्टर से, दो तीन, दो तीन नहीं तीन ही है, थ्री वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट वेक्टर से, तो उनको मैं बोलता हूं कैसा है। ओके, थोड़ा थोड़ा मैं कंसेप्ट भी बीच में बोलता हूं तो इंटरेस्टिंग लगता है, बस डेफिनेशन ही बोलूंगा तो थोड़ा बोर्डम हो सकता है, बोर हो सकता है, तो बीच में इसलिए मैं ऐसा ऐसा कंसेप्ट घुसा रहा हूं। तो यूनिट वेक्टर मतलब जिसका मैग्नीट्यूड वन है, लेकिन तीन यूनिट वेक्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको मैं बोलता हूं। अभी देखो क्या है, तो फर्स्ट हमने डिफाइन किया है आई, वेक्टर आई। इसका मैग्नीट्यूड रहता है वन, इसका मैग्नीट्यूड रहता है वन, एक्चुअली ये रहता है वन आई। इधर एक्चुअली ये कितना रहता है, वन आई रहता है, लेकिन हम लोग उसको हमेशा क्या लिखते हैं, वन। हाँ हाँ हाँ, हम लोग उसको हमेशा क्या लिखते हैं, आई। वन यहां पर हम लोग नहीं लिखते। ओके, लेकिन ये वन आई रहता है, इसका मतलब ही रहता है वन आई। ये एक वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है, इसका कीमत कितना है, वन। दूसरा एक यूनिट वेक्टर है,
वो उसको नाम दिया है जे। कभी कभी ऐसा जे कैप भी लिखते हैं, यूनिट वेक्टर के ऊपर ऐसा कैप भी देते हैं, नॉर्मल वेक्टर को बार देते हैं, बार। इसको क्या देते हैं, ऐसा टोपी देते हैं, कैप। नॉर्मल वेक्टर को बार देते हैं, यूनिट वेक्टर को ऐसा कैप देते हैं, ठीक है। लेकिन अभी वो कैप हमेशा ड्रॉ करना बहुत कम्बरसम है, तो मैं कैप नहीं ड्रॉ करता, हमेशा मैं कैप ड्रॉ नहीं करता, लेकिन कैप रहता है, यूनिट वेक्टर पे कैप रहता है, लेकिन मुझे वो लिखने का कंटाला आता है, इसलिए मैं उसको लिखता नहीं, ठीक है। तो वो कैप रहता है, सुनो, ठीक है। चलो, तो यहां पे है आई, यहां पे है जे, और यहां पे है के, यहां पे है के। ये यूनिट वेक्टर किस डायरेक्शन में रहता है, चलो इधर इधर सब लोग, ये यूनिट वेक्टर किस डायरेक्शन में रहता है, एक्स डायरेक्शन में रहता है, एक्स डायरेक्शन, इधर वाला एक्स डायरेक्शन हम लोग बोलेंगे। जे यूनिट वेक्टर किधर रहता है, जे यूनिट वेक्टर किधर रहता है, वाई डायरेक्शन में रहता है, ये रहता है वाई डायरेक्शन में। और एक के यूनिट वेक्टर किधर रहता है, जेड डायरेक्शन, मतलब इधर, समझता है ना। देखो ऐसा, अभी तुम लोग एक्चुअली यहां पर बैठे रहते हैं तो तुमको 3D दिखता है, वो तो बताया ना मैंने एक बार और एक लेक्चर में बताया था। तुम लोग एक्चुअली मेरे अगर सामने हो तो मैं, बोर्ड, ये पेन, सब तुमको क्या दिखता है, 3 डायमेंशनल दिखता है। लेकिन अभी तुमको कैसा दिख रहा है, 2 डायमेंशनल दिखता है। अभी कैसा दिखता है, कैमरे पे, मोबाइल पे कैसा दिखता है, 2 डायमेंशनल, ठीक है। तो 2 डायमेंशनल दिखता है, तो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा कम अंडरस्टैंडिंग होता है, फास्ट अंडरस्टैंडिंग नहीं होता। फिजिकल में ज्यादा अंडरस्टैंडिंग क्यों होता है, तो वो 3D दिखता है, 3D का इफेक्ट अच्छा रहता है। तो देखो इधर क्यों 3D दिखता है, क्यों यहाँ पे 2D दिखता है, वो बाद में कभी बोलता हूं मैं। चलो देखो इधर, तो ये है अपना एक्स एक्सिस, ये है अपना क्या, एक्स एक्सिस, ये है अपना वाई एक्सिस, और ये है अपना जेड एक्सिस। अभी ये तुमको अच्छे से नहीं दिखेगा, ये वाला और ये वाला अच्छे से दिखेगा, व्हाइट पेन और ये स्केल अच्छे से दिखेगा, लेकिन इसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा, ऐसा है, ठीक है ना। ये समझ रहा है क्या, ऐसा 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 है, ऐसा, ठीक है ना। तो ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, और यहां से जो आगे आता है वो रहता है जेड एक्सिस। तो इस डायरेक्शन में वेक्टर है, छोटा वेक्टर, यूनिट वेक्टर, तो उसको हम लोग बोलते हैं आई। इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है तो उसको हम लोग जे बोलते हैं, इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, के बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, के। अपने पास एक ऑब्जेक्ट है, देखो अभी इसका यूज कैसे करने का, आईजेके का यूज कैसा करते हैं हम लोग, आईजेके का हम लोग यूज कैसे करते हैं। चलो चलो इधर देखो, ओरिजिन पे एक ऑब्जेक्ट है, ओरिजिन पे ऑब्जेक्ट है और इधर जाता है 5, इधर एक्स डायरेक्शन में कितना जाता है, 5 जाता है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 5i हुआ। हम लोग कैसा लिखते हैं, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो, 5i। एक्स डायरेक्शन में हुआ ना, एक्स डायरेक्शन कहां से पता चलता है, देखो इधर बोर्ड पे थोड़ा करता हूं। अगर एक ऑब्जेक्ट इधर जाता है, कितना डिस्टेंस गया, 5 मीटर गया, 5 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या लिखेंगे, 5i। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ रे, ऐसा कोई पूछा तो हम लोग क्या बोलेंगे, 5i। 5 मतलब 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट, i मतलब x डायरेक्शन में हुआ इसलिए i। तो इधर अगर 5 डिस्प्लेसमेंट होता है तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, हम लोग बोलेंगे 5i हुआ बोलेंगे। अगर इधर डिस्प्लेसमेंट होता है 2 मीटर का ऊपर, अगर ऊपर डिस्प्लेसमेंट होता है 2 मीटर का, तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो हम लोग क्या बोलेंगे, 2j। 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ, 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में हुआ, जे। तो जे डायरेक्शन में 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ, वाई डायरेक्शन में 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ, मतलब डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर कैसा लिखेंगे हम लोग, 2j, 2j, ठीक है ना। ऐसा आगे इधर से ये ऐसा दिखता है, लेकिन कैसा आ रहा है, ऐसा आउट ऑफ द बोर्ड आ रहा है, ये जेड वेक्टर, जेड एक्सिस, ये के वेक्टर ऐसा दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली कैसा आ रहा है, आउट ऑफ द बोर्ड आ रहा है।
तो अगर इधर डिस्प्लेसमेंट होता है 3, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है 3, तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ 3k, तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ 3k, ठीक है ना। सपोज यहां का ऑब्जेक्ट इधर आके बैठ गया, अभी यहां का ऑब्जेक्ट इधर आके बैठ गया ऐसा इधर, तो यहां है 1 प्लस 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 ऐसा है। तो देखो अभी ये छोड़ता हूं, इधर ऑब्जेक्ट था, ए सब लोग इधर 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 इधर, ये ऑब्जेक्ट किधर था, सेंटर पे था, इधर आके बैठता है, इधर आके बैठता है, तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ देखो, तो यहां पे आके बैठा, तो एक्स डायरेक्शन में कितना गया 1 2, तो एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट 2 हुआ, इसलिए 2 आए। एक मिनट बोलता हूं। तो यहां का ऑब्जेक्ट यहां आके बैठता है, तो एक्स डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ 1 2, तो आई डायरेक्शन में 2 डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसलिए 2 आए। और जे ऊपर कितना गया 1 2 3 4, तो 4j, जे डायरेक्शन में वाई एक्सिस में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ 4, 1 2 3 4। तो डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर हम लोग कैसा लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर हम लोग कैसा लिखेंगे 2i प्लस 4j, समझ में आ रहा है आई और जे कैसे यूज करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर हम लोग कैसा लिखेंगे 2i प्लस 4j, आई डायरेक्शन में 2 डिस्प्लेसमेंट हुआ और जे डायरेक्शन में 1 2 3 4 गया ना इधर, तो इधर 2 और ऊपर 4, तो ये है अपना डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही बस। अभी क्या डाउट्स, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या बोल रही है, समझा नहीं ज्ञानेश्वरी। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यहां पे कुछ काम का नहीं है, ये ग्राफ जैसा ही रहता है, ये ग्राफ जैसा ही रहता है। पॉजिटिव एक्स को हम लोग आई बोलते हैं, पॉजिटिव वाई को हम लोग जे बोलते हैं, और पॉजिटिव जेड को हम लोग के बोलते हैं। नेगेटिव एक्स को माइनस आई, नेगेटिव वाई को माइनस जे, और नेगेटिव जेड को माइनस के। और कल मैं डिटेल में बोलता हूं, कुछ डाउट से तो पूछो मुझे। हाँ डायग्राम सेम रहेगा, लेकिन ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल वगैरह कुछ नहीं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अलग है, ऐसा करते हैं उसको FBI वो देखेंगे बाद में है। अभी जिनको मैंने 10th में पढ़ाया है उनको बताया है कैसा याद रखने का, क्या वो फ्लेमिंग्स लेफ्ट फ्लेमिंग्स राइट, अभी ये बाद में आता है फिजिक्स में इधर, तब बोलता हूं मैं। क्लियर इतना। चलो तो यूनिट वेक्टर का एग्जांपल लिखो, यूनिट वेक्टर का एग्जांपल लिखो, आई जे के आर यूनिट वेक्टर्स। हाँ सब 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 रिपीट, अपना रिवीजन तो होता ही है, फाइन रिवीजन तो करता हूं मैं। यूनिट वेक्टर के नीचे लिखो आई जे के आर यूनिट वेक्टर्स, आई जे के आर यूनिट वेक्टर्स। हो गया इतना। चलो अभी दुकान बंद करो, एक बार रिवीजन करते हैं फिर जाएंगे, ओके। चलो देखो, और एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन सुनो, क्या है सब लोग सुनो। जब तुम लोग स्क्रीन देख रहे हो, जब स्क्रीन देख रहे हो तो क्या रूल रहता है स्क्रीन देखते वक्त, स्क्रीन में अभी मोबाइल का स्क्रीन बहुत टाइम तक देख रहे हो, तो ये नेट पर तुमको गूगल पर भी रूल मिल जाएगा। रूल क्या रहता है 20-20-20, सुनो जरा, इंपॉर्टेंट है नहीं तो आंख खराब हो जाएगा। रूल इंपॉर्टेंट है नहीं तो आंख खराब हो जाएगा। देखो क्या रूल रहता है, अभी ये क्या मैंने क्या खुद से बनाया नहीं रोल, मैं क्या रिसर्चर नहीं हूं, मैं टीचर हूं फिजिक्स का, ओके। ये गूगल पर भी तुमको मिल जाएगा, अच्छा साइंटिस्ट लोगों ने दिया है। रूल क्या रहता है 20-20-20, 20-20-20 मतलब क्या, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, सुनो। जितना मैं तुमको पढ़ा रहा हूं, वेक्टर इंपॉर्टेंट है बोलता हूं,
इंटीग्रेशन इंपॉर्टेंट है बोलता हूँ। क्या है उधर लाइट नहीं, 1 मिनट है, बैटरी लो हो गया, सब खत्म हो जाएगा 1 मिनट। इन्वर्टर पे चल रहा है, इधर लाइट नहीं है इस बोर्ड में। चलो, क्रिकेट मैच नहीं है प्रथमेश, क्रिकेट का मैच नहीं है, बंद हो गया सब, अभी क्रिकेट विकेट बंद हो गया। तो 20-20-20 का मतलब क्या रहता है, 20 मिनट्स के बाद 20 सेकेंड्स के लिए 20 फीट डिस्टेंस पे देखने का। ओके, 20 मिनट्स के बाद तुम लोग कंटिन्यूअसली स्क्रीन देख रहे हो तो क्या करने का, 20 मिनट के बाद स्क्रीन को नहीं देखने का, 20 मिनट के बाद स्क्रीन छोड़ के दूसरी तरफ देखने का। 20 मिनट, हर 20 मिनट के बाद, हर एक 20 मिनट्स के बाद 20 सेकेंड्स के लिए इधर अगर स्क्रीन है तो इधर नहीं देखने का, उधर देखने का, दूसरी जगह पे देखने का। कितना डिस्टेंस वो जगह चाहिए, वो जगह कितनी दूर चाहिए, 20 फीट दूर चाहिए। कितनी दूर चाहिए जगह, वो 20 फीट दूर चाहिए। उधर देखने का कितना सेकेंड्स के लिए, 20 सेकेंड्स के लिए। तो इधर देख रहा हूं मैं 20 मिनट के लिए, तो क्या होता है, आईज पे बहुत ज्यादा स्ट्रेन आता है, तो उधर देखने का 20 सेकेंड्स के लिए, बाद में वापस स्क्रीन पे देखने का। ठीक है ना। और बहुत ज्यादा देर स्क्रीन पे मत बैठो, आंख खराब हो जाएगा, आईज खराब हो जाएंगे। बहुत ज्यादा टाइम स्क्रीन पे मत बैठो, अभी पढ़ाई के लिए बैठना पड़ रहा है अपना, वो अभी क्या कर सकते हो उसको, तो वो तो करना ही पड़ेगा, लेकिन बाकी वो उसके ऊपर गेम भी खेलते मत बैठो फिर दिन भर। ठीक है ना। स्क्रीन टाइम 3 घंटा भी बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन उससे ज्यादा मत बैठो स्क्रीन पे, नहीं तो आईज खराब हो जाएंगे। राइट, ओके। 20-20-20 इंपॉर्टेंट रूल है, नहीं तो आंख खराब हो जाएगा। तो क्या बोल रहा हूं मैं, चलो क्या चलो फटाफट रिवीजन करता हूं फिर जाएंगे, चलो फटाफट रिवीजन करेंगे जाएंगे। स्केलर ए, चलो इधर, स्केलर मतलब क्या है, मैं कमेंट्स बाद में देखता हूं, एक बार देखो। स्केलर मतलब क्या है, ओनली मैग्नीट्यूड। स्केलर मतलब ओनली मैग्नीट्यूड, वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। उसके साथ क्या चाहिए, इट शुड फॉलो लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। पैरेलल मतलब डायरेक्शन सेम, पैरेलल डायरेक्शन सेम, एंगल 0। एंटी पैरेलल डायरेक्शन अपोजिट या फिर एंगल 180। एंटी पैरेलल डायरेक्शन अपोजिट या फिर एंगल 180। इक्वल मतलब डायरेक्शन सेम, मैग्नीट्यूड सेम। इक्वल मतलब डायरेक्शन सेम, मैग्नीट्यूड सेम। फाइन, देखो इधर कोलिनियर। कोलिनियर मतलब क्या, पैरेलल और एंटी पैरेलल को मिलके कोलिनियर बोलते हैं। पैरेलल है तो भी कोलिनियर, एंटी पैरेलल है तो भी कोलिनियर, एक लाइन पे है तो भी कोलिनियर। ठीक है ना, ऐसा। ये दोनों भी कोलिनियर है, ये दोनों भी कोलिनियर है, ये दोनों भी कोलिनियर है, सब कोलिनियर है। एक लाइन पे है तो भी कोलिनियर, पैरेलल है तो भी कोलिनियर, एंटी पैरेलल है तो भी कोलिनियर। जीरो वेक्टर मतलब उसको मैग्नीट्यूड है ही नहीं, और डायरेक्शन क्या है, ए नहीं, कुछ भी डायरेक्शन उसका ही डायरेक्शन रहता है। यूनिट वेक्टर मतलब उसका मैग्नीट्यूड रहता है 1। यूनिट वेक्टर मतलब उसका मैग्नीट्यूड कितना रहता है, 1 रहता है। उसका डायरेक्शन फिक्स रहता है। इंपॉर्टेंट यूनिट वेक्टर्स क्या है, आई जे के। बहुत सारे यूनिट वेक्टर्स है, सब वेक्टर्स का यूनिट वेक्टर रह सकता है, लेकिन उसमें से इंपॉर्टेंट क्या है, आई। आई मतलब प्लस एक्स डायरेक्शन, जे मतलब प्लस वाई डायरेक्शन, के मतलब प्लस जेड डायरेक्शन। ठीक है, चलो बाकी का कल देखेंगे। कुछ डाउट्स है तो पूछो, डाउट्स नहीं है तो जा सकते हो, लेक्चर खत्म। डाउट्स है तो पूछो, और क्या कमेंट है। पबजी वगैरह मत खेलो, पबजी वगैरह मत खेलो। ओके, दिन भर बैठ के पबजी मत खेलो, लेक्चर भी उस पे देखने का, पबजी भी इस पे खेलने का, तो आंख पूरा खराब हो जाएगा। लेंस वाला बहुत बड़ा चश्मा लगेगा, लेंस वाला बहुत बड़ा चश्मा लगेगा। ओके, स्क्रीन का टाइम लिमिटेड रखो, स्क्रीन पे टाइम लिमिटेड रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है अभी। स्क्रीन पे लिमिटेड टाइम रखो। 3 घंटा बहुत हो गया, 3 घंटा बहुत हो गया। ठीक है, 2 घंटा, ठीक है।
स्टेबल ऑब्जेक्ट एनी डायरेक्शन होते हैं, कुछ समझा नहीं रे गैलेक्सी? स्टेबल ऑब्जेक्ट एनी डायरेक्शन होते हैं मतलब ठीक है, तुम लोग रिकॉर्डेड मैसेज व्हाट्सएप पे मुझे पर्सनली भेज सकते हो। तुमको अगर लिखने को तकलीफ होता है तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने का व्हाट्सएप पे, ऑडियो रिकॉर्डिंग और ऑडियो फाइल मुझे भेजने का, डाउट्स जो भी है वैसा भी चलेगा, ठीक है। यहाँ पर सबका ऑडियो ऑन किया तो डिस्टर्ब होता है, और तुम लोग अगर पूरा लिख नहीं पाते तो मुझे व्हाट्सएप पर भी भेजो। कॉल किया तो भी चलता है, लेकिन मैंने कॉल नहीं उठाया तो ऑडियो मैसेज भेजो व्हाट्सएप पे।